वेलकम टू दिस वीडियो। आज मैं आपको एक अटेंडेंस शीट बनाना सिखाने वाला हूं जो एक्सेल में बनेगी और सभी फीचर्स के साथ फुल्ली ऑटोमेटेड होगी। अगर आपके एम्प्लॉय या स्टाफ मल्टीपल शिफ्ट में काम करते हैं जैसे कि ए शिफ्ट, बी शिफ्ट, पीएच, पेबल हॉलीडेज या हाफ डे या डुअल शिफ्ट काम करते हैं तो इस वीडियो के एंड तक आप अपने लिए एक परफेक्ट अटेंडेंस शीट बनाना सीख जाएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप ये सब कैलकुलेशन एक ही कॉलम में कर पाएंगे। दोस्तों देखते हैं कि हम इस प्रकार के अटेंडेंस शीट को कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर मैं ऑलरेडी पहले से ही एक अटेंडेंस शीट बना के रख लिया हूँ, बस इसमें हमें ओनली फार्मूला ही लगा के देखना है। जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा पीएच ए, उसके बाद ए बी, उसके बाद ए हाल्फ। जैसे कि यहाँ पर हम कुछ की पॉइंट भी लगा दिए हैं समझने के लिए। जैसे कि मान लिया यहाँ पर जो ए है अटेंडेंस में यहाँ पर ए लिखा, तो ए का मतलब यहाँ पर एब्सेंट नहीं है दोस्तों, ए का मतलब है फर्स्ट शिफ्ट या ए शिफ्ट। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है आपको बी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो है बी जो है सेकंड शिफ्ट है, या बी शिफ्ट बोल सकते हैं या सेकंड शिफ्ट भी बोल सकते हैं। यहाँ पर जो आपको सी देखने को मिल जाएगा, तो सी का मतलब यहाँ पर थर्ड शिफ्ट से होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों A-HLF, यानी कि इसका ए शिफ्ट में हाफ डे काम हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा पीएच। जैसे कि यहाँ पर उस मंथ में कुछ फेस्टिवल है तो यहाँ पर जो पीएच देते हैं जो कि पेड हॉलीडेज होता है, वो हॉलीडे रहेगा लेकिन उसका अमाउंट जो है एम्प्लॉय को देना होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको ए बी देखने को मिलता होगा, तो ए बी का मतलब है डुअल शिफ्ट, वो ए शिफ्ट में काम करने आया और कंटिन्यू बी शिफ्ट तक भी काम किया। तो यहाँ पर ये सब कैलकुलेशन हम एक ही कॉलम में करने वाले हैं दोस्तों। जैसे कि बहुत लोग जो है अलग अलग कॉलम में करने के बाद में उसको प्लस करते हैं। जैसे कि एक कॉलम में ए शिफ्ट काउंट करेंगे, दूसरे कॉलम में बी शिफ्ट, तीसरे में सी शिफ्ट, फिर हाफ, फिर ए बी, फिर पी एच। तो इस प्रकार से आपका जो है अटेंडेंस बहुत लंबा हो जाता है। तो ये पूरा कैलकुलेशन हम एक ही कॉलम में करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो सिंपली यहाँ पर जो है भी हम टोटल ड्यूटी वाले कॉलम में यहाँ पर हमें इक्वल टू लगाना है। इक्वल टू लगाने के बाद में यहाँ पर काउंट लिखना है। जैसे ही काउंट लिखेंगे तो नीचे हमको एक देखने को मिलेगा काउंट इफ्स का ऑप्शन, तो यहाँ काउंट इफ्स पर क्लिक करेंगे दोस्तों। यहाँ पर काउंट इफ्स को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद टैब क्लिक करेंगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन होने के बाद में हमारा अटेंडेंस जहाँ से है वहाँ से लेकर लास्ट तक हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर 1 तारीख से लेकर हम 30 डेट तक सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं जो है पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको काउंट करना है हाफ डे वाला, क्योंकि तो यहाँ पर सबसे पहले हमें काउंट करना है हाफ डे का। तो हाफ डे काउंट करने के लिए यहाँ पर हम जो अपना रेंज सेलेक्ट कर लिए। रेंज सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, उसके बाद में कोटेशन मार्क ओपन करेंगे। कोटेशन मार्क ओपन करने के बाद में हाफ डे का यहाँ पर की पॉइंट क्या है A-HLF। तो यहाँ पर कोटेशन मार्क ओपन करने के बाद में A-HLF लिखेंगे, उसके बाद कोटेशन मार्क क्लोज करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डिवाइड बाई का आइकन लगाना है और यहाँ पर फिर 2 टाइप कर देना है। तो डिवाइड बाई 2 हो गया। उसके बाद में इसी कॉलम में हमें अभी डबल शिफ्ट को भी काउंट करना है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे और फिर से यहाँ पर काउंट इफ्स लिखेंगे। यहाँ पर काउंट लिखेंगे, नीचे आ जाएगा काउंट इफ, टैब क्लिक करेंगे, फिर से एक ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन होने के बाद में यहाँ पर रेंज सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक इसको हम सेलेक्ट कर देंगे दोस्तों। यहाँ पर हम 30 तारीख तक इसको सेलेक्ट कर दिए। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर हम फिर कॉमा लगाएंगे, फिर से यहाँ पर कोटेशन मार्क ओपन करेंगे और यहाँ पर हमें डबल शिफ्ट को अब की बार काउंट करना है। तो यहाँ पर जो है डबल शिफ्ट का मतलब ए बी है, तो यहाँ पर ए बी टाइप करेंगे, कोटेशन मार्क क्लोज करेंगे, फिर हम यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो इसको ए बी को हमें 2 काउंट करना है, तो यहाँ पर हम इंटू 2 लगा देंगे दोस्तों। तो जहाँ जहाँ ए बी रहेगा वहाँ पर ये 2 काउंट कर लेगा। तो यहाँ पर इंटू 2 हो गया। उसके बाद में अभी हम सिंगल शिफ्ट वाले को काउंट कर लेते हैं। एक हाफ काउंट हो गया, एक ये डबल शिफ्ट हो गया। अभी हम सिंगल काउंट करेंगे। तो सिंगल में जैसे कि ए शिफ्ट और बी शिफ्ट है, तो यहाँ पर सब फिर से हम प्लस लगाएंगे। प्लस लगाने के बाद में यहाँ पर काउंट लिखेंगे। काउंट लिखने के बाद में नीचे आके काउंट इफ्स को सेलेक्ट करेंगे, टैब क्लिक करेंगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा।
उसके बाद में यहाँ पर रेंज को हम फिर से सेलेक्ट कर देंगे 1 तारीख से 30 तारीख तक। यहाँ पर हम रेंज जो है सेलेक्ट कर दिए। रेंज सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर हम फिर कॉमा लगाएंगे, फिर कोटेशन मार्क ओपन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर हमें पीएच काउंट करना है पेबल हॉलीडे, तो यहाँ पर हम पीएच लिखेंगे, उसके बाद कोटेशन मार्क क्लोज करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फिर से अभी हमें ए शिफ्ट काउंट करना है, तो यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, फिर से काउंट लिखेंगे, काउंट इफ को सेलेक्ट करेंगे, टैब क्लिक करेंगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। फिर से रेंज को सेलेक्ट करेंगे, वही सेम रेंज को हमेशा सेलेक्ट करना है दोस्तों। अगर कहीं पर आप गलत सेलेक्ट करते हैं तो आपका पूरा फार्मूला गलत हो जाएगा। तो ये जो अभी उसी रेंज को हम सेलेक्ट कर दिए। रेंज सेलेक्ट करने के बाद में कॉमा लगाएंगे, कोटेशन मार्क ओपन करेंगे, उसके बाद में एक ए शिफ्ट काउंट करना है तो यहाँ पर ए लिखेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फिर बी शिफ्ट काउंट करना है तो फिर प्लस लगाएंगे, काउंट लिखेंगे, काउंट इफ सेलेक्ट करेंगे, टैब क्लिक करेंगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। उसके बाद में रेंज सेलेक्ट करना है तो रेंज जो है हम पूरा 1 तारीख से 30 तारीख तक का रेंज सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, कोटेशन मार्क ओपन करेंगे, बी लिखेंगे, कोटेशन मार्क क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा अभी सी बाकी है। तो इसके बाद में हमें अभी सी शिफ्ट इसी में काउंट करना है तो प्लस लगाएंगे, काउंट इफ को सेलेक्ट करेंगे, टैब क्लिक करेंगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर रेंज जो है हमारा C3 सेमी कॉलन AF3 आप इस प्रकार से भी लगा सकते हैं। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, कोटेशन मार्क ओपन करेंगे, यहाँ पर C टाइप करेंगे, कोटेशन मार्क क्लोज करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अभी हम देख सकते हैं हम यहाँ पर क्या क्या काउंट करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा हाफ डे काउंट, उसके बाद में यहाँ पर डबल शिफ्ट काउंट, उसके बाद यहाँ पर जो है पीएच काउंट हो गया, यहाँ पर ए शिफ्ट काउंट हो गया, यहाँ पर बी शिफ्ट काउंट हो गया, यहाँ पर सी शिफ्ट काउंट हो गया। अगर आपके अटेंडेंस में जनरल शिफ्ट यानी कि जी शिफ्ट है तो यहाँ पर प्लस लगा के फिर से आप उसको जी भी काउंट कर सकते हैं इसमें। और इसी प्रकार से अगर हाफ डे जैसे कि ए शिफ्ट में हाफ डे किया है तो यहाँ पर मैं ए लगाया हूँ, और यहाँ पर बी शिफ्ट भी काम किया है तो बी शिफ्ट भी यहाँ पर लगाना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं यहाँ पर नहीं लगाया हूँ। अगर आपके अटेंडेंस में बी शिफ्ट में भी हाफ है तो यहाँ पर प्लस लगा के आपको सेम एक फार्मूला और लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये फार्मूला हो गया है। उसके बाद यहाँ पर हम एंटर करेंगे दोस्तों। ये फार्मूला होने के बाद में एंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पर 28 जो है आपको देखने को मिल जाएगा, 28 डेज काम किया वो पूरा मिला के। तो यहाँ पर जो है बी शिफ्ट अभी काउंट नहीं करेगा क्योंकि हम फार्मूला में बी शिफ्ट, तो यहाँ पर जो है बी शिफ्ट में हाफ डे काउंट नहीं करेगा क्योंकि हम फार्मूला में बी शिफ्ट का हाफ काउंट नहीं लगाए। तो इसको हम डिलीट कर देंगे। यहाँ पर डिलीट करने के बाद में अगर हम कुछ और लिखते हैं जैसे कि यहाँ पर ए लिख देते हैं तो यहाँ पर 29 हो जाएगा ऑटोमेटिक ही। अब इसी फार्मूला को हम कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर देंगे, नीचे तक ये पेस्ट कर दिए। और फार्मूला एक बार चेक करने के लिए दोस्तों सिंपली यहाँ पर हम जो अभी पूरा डिलीट करके एक एक टाइप करके देखेंगे। यहाँ से ये हम पूरा डिलीट कर दिए। जैसे कि यहाँ पर अभी आपको देखने को मिलेगा ए शिफ्ट में हाफ डे यानी कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 0.5, और यहाँ पर अगर हम ए बी लिख देंगे जैसे कि डबल शिफ्ट काम किया तो यहाँ पर 2.5 हो गया दोस्तों। और इसी प्रकार से अगर एक हाफ डे और यहाँ पर हम इंसर्ट टाइप कर देते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट 3 हो जाता है क्योंकि हाफ डे ये 1 हो गया और ये ए बी जो है 2 हो गया। तो यहाँ पर 3 ये काउंट कर लिया। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर ए शिफ्ट काम कर दिया ओनली ए लिखेंगे तो यहाँ पर जो है आप देखने को आपको मिल जाएगा 4 दिन काम कर दिया। और जैसे कि एक हाफ डे और काम कर लेता है तो यहाँ पर 4.5 हो जाता है क्योंकि ये हाफ डे को 0.5 में काउंट कर रहा है। इसी प्रकार से आप बहुत ही आसानी से इस प्रकार का अटेंडेंस बना सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर एक पीएच और आ जाता है तो यहाँ पर पीएच जैसे ही लिखेंगे तो ये 5.5 हो गया। और यहाँ पर अगर हम जी लिखते हैं दोस्तों तो जी को हम काउंट नहीं किए हैं तो ये भी जी को काउंट नहीं करेगा क्योंकि इसमें जी का फार्मूला हम नहीं लगाए हैं। तो यहाँ पर जितना आपको काउंट करना है तो इस प्रकार से काउंट इफ लगा के आप काउंट कर सकते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।